आर्टिकल लिख लिख के थक चुके हो और बैकलिंक के पीछे भागते भागते आप परेशान हो गए हो। अभी तक एक सिंगल कीवर्ड भी आपका गूगल का सर्च के अंदर नहीं आया है, तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीजन है? तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सिर्फ 30 दिन के अंदर गूगल सर्च के अंदर आप ला सकते हैं आपका ब्लॉग का कीवर्ड को, बिना कोई बैकलिंक, बिना कोई पे टूल का आप कीवर्ड को गूगल सर्च के अंदर ला सकते हो, वो भी सिर्फ 30 दिन के अंदर। आपने ठीक सुना है, सिर्फ 30 दिन के अंदर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल प्रोसेस है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका ब्लॉग का कोई भी कीवर्ड आपका 30 दिन के अंदर गूगल सर्च के अंदर आ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ। तो आज आप लोग को स्वागत है एक नया और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप कीवर्ड को गूगल सर्च के अंदर ला सकते हो बिना कोई बैकलिंक और पेड टूल का। तो इसके अंदर हम लोग आज कुछ बात करने वाले हैं, कुछ 3 पॉइंट। इस 3 पॉइंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इन 3 पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हो तो आपका जो कीवर्ड है गूगल सर्च के अंदर आ जाएगा बिना कोई बैकलिंक का। तो पहला है, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, पहला जो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। अगर आप सही कीवर्ड अगर आप चूज नहीं करते हो, अगर आप पीछे भागते रहते हो जो बड़े बड़े कीवर्ड है जिसके अंदर सर्च भी ज़्यादा है बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सपोज मैं एग्जांपल आपको दे दूँ, आप यहाँ पे अगर सर्च करते हो शूज़ एक ऐसा कीवर्ड है, एक ब्रॉड कीवर्ड है। अगर आप इसके ऊपर आर्टिकल लिखोगे और आप सोचोगे कि इस कीवर्ड को रैंक करने के लिए, तो आपका रैंक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके ऊपर कंपटीशन बहुत हाई है। बड़े बड़े वेबसाइट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपका आना यहाँ पे मुश्किल है। अगर आप यहाँ पे काम करते हो इन्फॉर्मेटिव, जो कि जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूँ, बेस्ट शूज़ इन 2025 और बेस्ट शूज़ फॉर वोमेन, तो इस तरह का लॉन्ग टेल कीवर्ड पे ऊपर अगर आप काम करते हो तो चांसेस बढ़ जाता है कि आपका सर्च पे आने के लिए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, आर्टिकल। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपको आर्टिकल लिखना आना चाहिए, एक प्रॉपर आर्टिकल आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि खाली आर्टिकल को लिख देने से नहीं होगा, उसको प्रॉपरली एसईओ ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन पेज एसईओ। अगर हम लोग ऑन पेज एसईओ प्रॉपरली कर लेते हैं उस आर्टिकल का, बिना किसी बैकलिंक का भी आपका जो कीवर्ड है गूगल सर्च के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग शुरू करेंगे कीवर्ड रिसर्च। तो दोस्तों, कीवर्ड रिसर्च के लिए यहाँ पे मैं कोई पेड टूल आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपको बताने वाला हूँ कि ये पेड टूल है, इसको ले लो, इससे आपको अच्छा काम आ जाएगा। मैं आज आपको बेसिक लेवल पे जो सबसे बेस्ट कीवर्ड है, जब से जो बड़े बड़े पेड टूल आया हुआ है, जैसे आरई पे, एसिमरा से, ऐसे बहुत बड़े बड़े टूल आए, उससे पहले जब लोग काम करते थे ये जब टूल नहीं आता, सबसे बेस्ट है गूगल का कीवर्ड प्लानर। ये एक ऐसा टूल है जहाँ पे आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम उसी टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं, उसी टूल का इस्तेमाल करके यहाँ पे देखने वाले हैं कैसे हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो चलिए, आपको चले जाना है इस कीवर्ड रिसर्च के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। और कीवर्ड रिसर्च टूल यूज करने के लिए आपके पास एक गूगल का अकाउंट होना चाहिए, तो जो भी नॉर्मल जीमेल अकाउंट है। तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। इस डैशबोर्ड के अंदर आपको जाना है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे टूल के अंदर जाना है, प्लानर। इसके अंदर आप देखेगा कीवर्ड प्लानर। जैसे कीवर्ड प्लानर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पेज थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है और यहाँ पे आ जाएगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। हमको जाना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट विथ कीवर्ड, स्टार्ट विथ साइट, तो आपको स्टार्ट विथ कीवर्ड पे जाना है। तो स्टार्ट विथ कीवर्ड पे जाएंगे जब आप कौन से कीवर्ड पे काम करना है, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। पहले तो हमको टॉपिक चाहिए, नीश, आपका नीश क्या है, उस नीश के रिलेटेड आपको कीवर्ड फाइंड करना है। तो मैं आज आपको यहाँ पे एक नीश जैसे सजेस्ट करता हूँ, वोमेन ड्रेसेस, ठीक है। तो वोमेन ड्रेसेस के ऊपर यहाँ पे हम लोग एक आर्टिकल लिखेंगे और उसके रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अमेजॉन, ठीक है। तो यहाँ पे amazon.com ओपन कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे जैसे मेरा amazon.com ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ऑल में जाते हैं, यहाँ पे ऑल के अंदर वोमेन फैशन के अंदर जाते हैं, यहाँ पे क्लॉथिंग है। तो जैसे क्लॉथिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ड्रेसेस है। देखो क्लॉथिंग एक बहुत बड़ा नीश है, ड्रेसेस के अंदर भी बहुत सारे सब नीश है, तो उसको हम लोग पकड़ते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड हम लोग किस कीवर्ड के, मतलब वुमेन ड्रेसेस के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, तो कीवर्ड रिसर्च हम यहाँ पे करेंगे। लॉन्ग स्लीव पेंसिल मिनी ड्रेसेस, सपोज ये कीवर्ड है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लॉन्ग स्लीव पेंसिल मिनी ड्रेसेस, ठीक है। और यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपका कौन सा जो कीवर्ड है, किस लोकेशन के लिए आप टारगेट कर रहे हैं। आपको वर्ल्ड वाइड के लिए कर रहे हैं या पर्टिकुलर इंडिया के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्री है, तो यहाँ पे यूएसए है, तो इसको आप चेंज करके यहाँ पे इंडिया लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया कंट्री, तो यहाँ पे मैं इंडिया सिलेक्ट कर दिया हूँ। तो अगर आप ये यहाँ पे इसको हटा के डायरेक्टली करते हैं यूएसए, तो यहाँ पे यूएसए कंट्री आ जाता है। तो इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। अब इस कीवर्ड को यहाँ पे गेट रिजल्ट, हम गेट रिजल्ट के ऊपर कीवर्ड जो जैसे क्लिक करेंगे, अभी हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे रिजल्ट हमको दिख रहा है। कंपटीशन देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे कंपटीशन का है, यहाँ पे मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है, मतलब मंथली कितना लोग सर्च करते हैं, ये सारा डिटेल यहाँ पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कीवर्ड को देखते हैं, यहाँ पे कितना है, पेंसिल ड्रेसेस, ठीक है। ब्लैक पेंसिल ड्रेसेस, वाइट पेंसिल ड्रेसेस, मतलब यहाँ पे नीच कितना कम होता जा रहा है। मतलब देखिए, मतलब अगर पेंसिल ड्रेसेस के अंदर सर्च वॉल्यूम 1K से 10K के अंदर है, ठीक है, तो इसके अंदर ब्लैक पेंसिल ड्रेसेस के अंदर भी 100 से लेके 1000 के अंदर सर्च वॉल्यूम है। बट यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। सब निश के अंदर आ जाता है, माइक्रो निश के अंदर आता है। तो सपोज ब्लैक पेंसिल ड्रेसेस, हम कीवर्ड को स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड पे मैं यहाँ पे ब्लैक पेंसिल ड्रेसेस, तो नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं इसके अंदर वाइट पेंसिल ड्रेसेस, ओके। तो नेक्स्ट है पेंसिल ड्रेसेस विथ स्लीव्स, एंड ये सब कीवर्ड हम लोग पहले लेते हैं। पेंसिल स्कर्ट ड्रेसेस, ये सब रिलेटेड कीवर्ड है, मतलब रिलेटेड कीवर्ड है, उस कीवर्ड के रिलेटेड कीवर्ड है। मिडी पेंसिल ड्रेसेस, ठीक है। हम लगभग यहाँ से 5 या 6 कीवर्ड लेंगे, उस कीवर्ड के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आर्टिकल लिखेंगे। और रेड पेंसिल ड्रेसेस, ओके ओके। तो लॉन्ग स्लीव पेंसिल ड्रेसेस, ओके। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं कितने कीवर्ड, 7 कीवर्ड, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो मेन कीवर्ड रहेगा पेंसिल ड्रेसेस, ये हमारा मेन कीवर्ड है। यहाँ पे जो सपोर्टिंग कीवर्ड है वो ब्लैक पेंसिल ड्रेसेस, वाइट पेंसिल ड्रेसेस, पेंसिल ड्रेसेस विद स्लीव। तो इस तरह का मैंने और कुछ कीवर्ड ले लिया हूँ। अब ये हम क्या करेंगे, इसी कीवर्ड के रिलेटेड आर्टिकल लिखेंगे। अभी हमने क्या किया, कीवर्ड रिसर्च किया, हमने कीवर्ड लिया कि उस कीवर्ड के रिलेटेड सब कीवर्ड भी साथ में ले लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्टिकल लिखेंगे। कैसे आर्टिकल लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको चले जाना है हमारा वर्डप्रेस के अंदर। यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर दोस्तों, अगर आपके पास वर्डप्रेस नहीं है और चाहते हैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए और एक वेब होस्टिंग लेने के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप होस्टिंगर के साथ जाके ले सकते हैं और बहुत सारे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैंने लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक से अगर लेते हैं तो आपको लगभग 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ आपको प्रीमियम थीम और प्लगइन भी मिल जाएगा, जिसका डिटेल मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ के जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल जाना है पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट, आर्ट पोस्ट। अभी हम आर्टिकल लिखेंगे। कैसे, यहाँ पे प्रॉपरली एक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल लिखने के लिए स्टार्ट करते हैं, ओके। तो पहला यहाँ पे क्या चाहिए हमको, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे इमेजेस। सब कुछ आपको ध्यान से नोट डाउन करके रखो।
जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करके रखो। पहले हम एक कीवर्ड को लेके हमको एक टाइटल चाहिए और डिस्क्रिप्शन चाहिए और इसके अंदर सारा इमेजेस सारा कंटेंट भी चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ चार्ट जीपीटी का। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आप लोग को डायरेक्टली चार्ट जीपीटी से लिखने के लिए, बट मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए आपको यूज़ कर रहा हूँ। आपको खुद के एंड से आर्टिकल लिखना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि फिर जाके मुझे कमेंट में बोलोगे कि आपने बताया कि चार्ट जीपीटी से लिख लो। मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप खुद के एंड से आर्टिकल लिखो ताकि गूगल सर्च पे ज़्यादा से ज़्यादा रैंक होने का चांसेस बढ़ जाए। तो यहाँ पे मैं सिंपल ओपन करता हूँ चार्ट जीपीटी। तो मैंने यहाँ पे चार्ट जीपीटी ओपन कर लिया। तो चार्ट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। तो अभी हमारा चार्ट जीपीटी ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पे आर्टिकल हम लिखेंगे, आर्टिकल का टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिखने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पे कीवर्ड है पेंसिल ड्रेसेस एंड और ये सब कीवर्ड है इसके अंदर। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, कीवर्ड टाइटल, यहाँ पे टाइटल एक लिखते हैं। तो यहाँ पे कमांड देते हैं गिव मी ए एसईओ फ्रेंडली टाइटल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको बता दिया कि मुझे एक आर्टिकल का टाइटल लिख के दो जिसके अंदर मेरा कीवर्ड हो पेंसिल ड्रेसेस फॉर वोमेन। यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर जैसे आप एंटर करेंगे, यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे कुछ कीवर्ड लिख के दे रहा है, आ रहा है बहुत सारे 10 कीवर्ड दे दिया, ठीक है। तो पहला है पेंसिल ड्रेसेस फॉर वोमेन, एलिगेंट स्टाइल, परफेक्ट इन एवरी ओकेजन। तो इस तरह से बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पे इंक्लूड करके टाइटल हमें दे दिया है। तो हमें कौन सा टाइटल लेना है वो आपको डिसाइड करना है। टाइटल आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर आप एक प्रॉपरली एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल लिखते हैं और आपका जो कीवर्ड है उस टाइटल के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो पेंसिल ड्रेसेस फॉर वोमेन, तो यहाँ पे इसका टाइटल हमारा हो गया। तो टाइटल के लिए हम यहाँ पे टाइटल को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं करना है, आपको खुद के एंड से लिखना है, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हुआ, अभी यहाँ पे टाइटल हमने लिख ली है। अभी नेक्स्ट जो काम करना है इसका बॉडी पार्ट, मतलब आर्टिकल का बॉडी पार्ट कैसे उसको प्रॉपरली एसईओ करके लिखना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको पेज बिल्डर यूज करने वाले हैं एलिमेंटर का। तो एडिट विथ एलिमेंटर का हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग एडिट विथ एलिमेंटर को ओपन करेंगे, ये अभी पेज लोड हो जाएगा एडिट विथ एलिमेंटर के। तब तक हम लोग क्या करते हैं, उस आर्टिकल का कंप्लीट बॉडी पार्ट भी लिख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए मैं भी यूज़ करने वाला हूँ चार्ट जीपीटी का, आपको बस दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट तो जो टाइटल है आपका वो दे दिया, ठीक है, विथ 1200 वर्ड। तो 1200 वर्ड के अंदर मुझे आर्टिकल लिख के चाहिए एंड इंक्लूडेड कीवर्ड इन H2 टैग द कीवर्ड आर। तो यहाँ पे मैंने दे दिया। तो इस कीवर्ड के रिलेटेड मिला के एक आर्टिकल लिख के देगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे हम इस आर्टिकल को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो जब तक यहाँ पे आर्टिकल लिख रहा है तब तक हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो अभी हमें यहाँ पे एक आर्टिकल लिख के दे दिया है, हम इसी आर्टिकल को यूज करने वाले हैं। तो कैसे हम लोग एक आर्टिकल लिखेंगे, तो आर्टिकल लिखने से पहले अभी आपको क्या करना है, आपको चले जाना है एडिट विथ एलिमेंटर ओपन कर लेना है। तो अभी हमारा जो आर्टिकल लिखने का एलिमेंटर के ऊपर ओपन हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम एक बॉक्स लेते हैं, एक फ्लेक्स बॉक्स लेते हैं। इसके अंदर हम लोग पहले डालते हैं कंटेंट, जो इंट्रोडक्शन है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं ये वाला इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, फर्स्ट लाइन के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए, फर्स्ट लाइन के अंदर। तो पेंसिल ड्रेसेस फॉर वोमेन ये फर्स्ट लाइन के अंदर है, ये नोट डाउन कर लो। फर्स्ट लाइन के अंदर आपका कीवर्ड जरूर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं। यहाँ पे व्हाई पेंसिल ड्रेसेस आर रेवल। तो यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, इसको क्यों पहनना चाहिए। तो यहाँ पे
नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं टाइटल, मतलब एक टैग ऐड करेंगे H1 या H2 टैग। तो यहाँ पे हेडिंग, तो हेडिंग के अंदर यहाँ पे करते हैं H2 टैग और इसको डालते हैं, इसका कलर ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाई पेंसिल ड्रेस वेरिएबल एसेंशियल। तो यहाँ देखिए इसके अंदर भी हमारा आ गया है पेंसिल ड्रेसेस जो है कीवर्ड। हर आपका आर्टिकल जो H1 टैग के अंदर कीवर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कीवर्ड स्टफिंग मत करना, एक प्रॉपरली कीवर्ड उसको लगा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसके अंदर टेक्स्ट एडिटर ऐड करेंगे। तो टेक्स्ट एडिटर के अंदर ये वाला पार्ट ऐड करेंगे, ठीक है। और कंप्लीटली इसको लेते हैं कॉपी और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लिखेंगे, पहला वाला हमने जो कीवर्ड रखा था ब्लैक पेंसिल ड्रेसेस, क्योंकि हमने इस कीवर्ड के रिलेटेड और सपोर्टिंग कीवर्ड भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कीवर्ड जब आएगा तो सपोर्टिंग कीवर्ड भी उसके साथ साथ सर्च में आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक पेंसिल ड्रेसेस। तो यहाँ पे ब्लैक पेंसिल ड्रेसेस पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, H1 टैग के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे H2 टैग हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लैक पेंसिल ड्रेसेस H2 टैग और यहाँ पे इसको ब्लैक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट एडिटर, हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ऐड करते हैं, टेक्स्ट एडिटर, और यहाँ पे इसका डिटेल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे इसका डिटेल ऐड करते हैं। और साथ ही साथ ये जो ब्लैक पेंसिल ड्रेसेस है उसके साथ कुछ इमेज तो होना चाहिए ना, इमेज भी हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, सेपरेट बॉक्स। तो उसके लिए एक कंटेनर ले लेते हैं और कंटेनर के अंदर और एक कंटेनर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करते हैं, इस कंटेनर को। तो इस कंटेनर को हमें और एक कंटेनर चाहिए, तो इसके लिए इसके अंदर और एक कंटेनर ड्रैग करेंगे, तो इसको डुप्लीकेट बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मेन वाले कंटेनर पे जाना है, जाने के बाद यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को हॉरिजॉन्टल कर देना है। तो अभी 2 बॉक्स के अंदर आ गया, ठीक है। अब पहले के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इमेज बॉक्स ऐड करेंगे। एक इमेज हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और इसके अंदर हम ब्लैक पेंसिल ड्रेसेस का एक फ़ोटो लगाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ऐड करेंगे, जिसके अंदर हमारा ये वाला डिस्क्रिप्शन पार्ट को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, ठीक है। और ब्लैक पेंसिल ड्रेसेस का इमेज हमें कहाँ से मिलेगा, हम इमेज कहीं से भी ले लेते हैं, मैं फ़िलहाल तो अमेज़न से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ब्लैक पेंसिल ड्रेसेस, तो यहाँ पे इसको सेव इमेज कर लेता हूँ। यहीं पे ध्यान रखना, जो भी इमेज आप यूज करने वाले हैं उस इमेज का जो नेम है आपका कीवर्ड का नेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका नेम क्या रखा है, कुछ भी यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे हम क्या रखते हैं, ब्लैक पेंसिल ड्रेसेस। तो इसको सेव करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे चलते हैं, ब्लैक पेंसिल ड्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं और इमेज को अपलोड करते हैं। तो ये वाला हमारा इमेज है, इस इमेज को अपलोड करते हैं। जब इमेज आपका अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑल टेक्स्ट के अंदर आपका कीवर्ड को होना चाहिए, जो कीवर्ड है आपका ब्लैक पेंसिल ड्रेसेस, और इसका अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर वही डाल दो और इसको सिलेक्ट कर दो। अब देखो इमेज आ गया, इमेज के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी आ गया, और इसके अंदर H2 टैग के अंदर है ब्लैक पेंसिल ड्रेसेस, ठीक है। ध्यान से देखना है, और आपको इमेज हमेशा नेम को, इमेज का नेम और ऑल टैग, ये दोनों को ध्यान से रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हम और एक यहाँ पे H1 टैग लेंगे, ओके। H1 टैग लेंगे। हमारा नेक्स्ट कौन सा है, वाइट पेंसिल ड्रेसेस। हम यहाँ पे वाइट पेंसिल ड्रेसेस करते हैं, स्टाइल के अंदर जाते हैं, कलर को ब्लैक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अंदर हम एक कंटेनर इसके नीचे ऐड करेंगे, और इस कंटेनर के अंदर और एक कंटेनर को ऐड कर देंगे, और उस कंटेनर को इसको डुप्लीकेट कर देंगे। 2 कंटेनर हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, मेन कंटेनर के अंदर जाएंगे, जाने के बाद इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे। अभी 2 पार्ट में आ गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, सेम इमेज को यहाँ पे पुट कर देंगे। इमेज को पुट करने के बाद आपको यहाँ पे और एक टेक्स्ट एडिटर ऐड करना है। तो जहाँ पे टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट वाले पार्ट को हम यहाँ से लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और आपका कीवर्ड क्या है, आपको वाइट पेंसिल ड्रेसेस।
तो हम यहाँ पे इमेज एक सर्च करते हैं, तो यहाँ पे शायद ये वाला वाइट है, तो नहीं तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करते हैं वाइट पेंसिल ड्रेसेस यार। तो यहाँ पे ये वाला आ गया, इसको सेव करते हैं, सेव इमेज आज, और इसका नेम हम लोग वाइट पेंसिल ड्रेसेस रख लेते हैं। करने के बाद यहाँ पे उस इमेज को ड्रैग करते हैं, ब्राउज करते हैं और इस इमेज को यहाँ पे अपलोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज भी लोड हो रहा है, वेट करना है जब तक यहाँ पे इमेज लोड हो गया। ऑल टैग हमेशा ध्यान से रख लेना है, करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज भी आ गया और इसके अंदर हमने H2 टैग के अंदर हमने कीवर्ड को भी ऐड किया और इसका पहले पैराग्राफ के अंदर वाइट पेंसिल ड्रेसेस भी ऐड है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसी तरह से आपको सारा आर्टिकल आपको लिखना है। मतलब आपको H2 के अंदर आपको टाइटल को रखना है, जो भी आपका कीवर्ड है H2 के अंदर रखना है, और बॉडी के अंदर भी आपको कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, और इमेज को प्रॉपरली रीनेम कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आपको आर्टिकल पूरा कंप्लीटली लिख लेना है। मैं आपको कंप्लीटली लिख दिखाता हूँ। अभी हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीटली आर्टिकल को लिख लिया है। आप देख सकते हैं जितने भी कीवर्ड हमने यूज़ किए थे सब कीवर्ड को यहाँ पे H2 टैग के अंदर डाल दिए हैं। और देखिए हर कीवर्ड हर आर्टिकल के अंदर भी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आ रहा है। ठीक है, और हर इमेज का ऑल टैग आपको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल लिख लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है, हम इसको ऑन पेज एसईओ कैसे प्रॉपरली कर लेते हैं। तो ऑन पेज के अंदर मैंने बोल दिया हूँ इमेज का ऑल टैग वगैरह आपको चेंज कर लेना है, प्रॉपरली कीवर्ड के हिसाब से ऑल टैग का नाम रखना है। तो ये सारा ऑन पेज के अंदर आता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी पॉइंट है जिसके अंदर आपको इंटरलिंकिंग रखना है आपका आर्टिकल का, और आउटर लिंकिंग। आउटर लिंकिंग क्या होता है, आप जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं उसके अंदर आप किसी दूसरे डोमेन को यहाँ पे हाइपर लिंक करते हैं। जैसे कि तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हूँ, तो जहाँ पे मैं यहाँ पे लिंक दे सकता हूँ जहाँ पे वर्ड आएगा कुछ, जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारा यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो भी आप दिए हुए हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा हूँ, यहाँ पे लिखा है मेरा एक चेक फ्रॉम अमेजन। हम यहाँ पे इसको लिंक दे सकते हैं अमेजन को। तो यहाँ पे अमेजन का जो भी ड्रेसेस का यूआरएल है यहाँ पे उसको हाइपर लिंक कर दो। यहाँ पे ये हो गया आउटर लिंकिंग, मतलब आपका आर्टिकल के अंदर जो लिंक है वो अमेजन को जा रहा है। मुझे क्यों अमेजन का लिंक मेरा आर्टिकल के अंदर, ये जो सोचते हैं जो लोग गलत सोचते हैं कि एसईओ अगर आप इस तरह से करेंगे ना आपका गूगल के सर्च के अंदर आने के बहुत चांसेस बढ़ जाता है। तो क्योंकि ये जो डोमेन है बहुत पावरफुल डोमेन होते हैं। नेक्स्ट है इंटरलिंकिंग। तो इंटरलिंकिंग क्या होता है, आप इस आर्टिकल के अंदर आपका दूसरे कोई आर्टिकल लिखा हुआ पहले से है उस आर्टिकल को लिंक दे सकते हैं। कैसे, सपोज आप इस ब्लैक पेंसिल ड्रेसेस के रिलेटेड ऑलरेडी एक आर्टिकल लिखा हुआ है पहले, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे हाइपर लिंक, और यहाँ पे आपका जो पुराना आर्टिकल का यूआरएल है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो आर्टिकल है इंटरलिंकिंग हो जाएगा। मतलब जब भी कोई यूजर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे जो भी क्लिक करेगा ना वो आउटसाइड में बिना गए तो यहाँ पे आपका वेबसाइट के अंदर घूमता रहेगा। मतलब यहाँ पे आपका जो वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोग यहाँ पे आपका वेबसाइट पे बहुत टाइम तक स्टे कर रहे हैं। तो ये गुड इंडिकेशन होता है गूगल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर लेना है, टाइटल वगैरह सब कुछ जैसे मैंने लिख लिया। तो नेक्स्ट है हम यहाँ पे इस आर्टिकल को पहले पब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसको पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे पब्लिश हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम लोग ऑन पेज एसईओ के अंदर इसका मेटा टैग वगैरह सब कुछ अपडेट करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको पोस्ट के अंदर जाना है और ऑल पोस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ऑल पोस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये आपका पोस्ट दिख रहा है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, इसको एडिट कर देना है। तो जैसे एडिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे ये एक पेज के ऊपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, मेटा टैग ये सब कुछ यहाँ पे अपडेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला जो स्टेप है यहाँ पे सेट फ्यूचर इमेज, एक फीचर इमेज सेट करना पड़ेगा। तो फीचर इमेज के लिए फ़िलहाल तो मैं कोई भी इमेज सेव कर लेता हूँ, और हमेशा जो फीचर इमेज है आपको जो मेन कीवर्ड है उसका नेम होना चाहिए। तो हमारा मेन कीवर्ड है पेंसिल ड्रेसेस फॉर वुमेन, तो इसको लॉन्ग रख लेते हैं, और नहीं तो हम यहाँ पे पेंसिल ड्रेसेस ही मेन कीवर्ड है। सेट फीचर इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज है हम उसी को सेट करते हैं और इसको पेंसिल इमेज पेंसिल ड्रेसेस ओके यहाँ पे सेट फीचर इमेज करते हैं। मेरे पास था वही यूज कर लिया, बट आप किसी भी तरह का इमेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो कि आपका आर्टिकल को प्रेजेंट करने वाला है उस तरह का इमेज। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एडिट स्निपेट,
तो एडिट स्निपेट के ऊपर यहीं पे है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो रोल करता है गूगल को सर्च के अंदर आने के लिए। तो यहाँ पे टाइटल, तो टाइटल फिलहाल तो ठीक है, पेंसिल ड्रेसेस फॉर वुमेन, ठीक है। इसका जो URL है परमालिंक, यहीं पे आपको इसको चेंज करना है। यहाँ पे लिखना है आपको पेंसिल ड्रेसेस। कैसे? यहाँ पे हाइफन लगाना है, ओके। उतना ही रखना है, खाली मेन कीवर्ड जो है उसी कीवर्ड को यहाँ पे रखना है। पेंसिल ड्रेसेस मैंने रख लिया। और डिस्क्रिप्शन कितना होना चाहिए आपको? 160 कैरेक्टर के अंदर, उससे ज़्यादा मत लिखो। और टाइटल आपको 60 कैरेक्टर के अंदर आप रखो, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ यू वांट। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया हूँ, डिस्कवर एलिगेंट पेंसिल ड्रेसेस फॉर वुमेन। तो इसके अंदर क्या किया मैंने, मेरा जो कीवर्ड है आ गया यहाँ पे पेंसिल ड्रेसेस, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है। और टाइटल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे रख सकते हो इसको खाली पेंसिल ड्रेसेस फॉर वुमेन, ठीक है, सर्च के अंदर, ठीक है। तो 22 आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए आर्ट फोकस कीवर्ड ऑन SEO टाइटल। तो हमारा जो फोकस कीवर्ड है यहाँ पे हम लोग रखते हैं, हमारा जो फोकस कीवर्ड क्या है, पेंसिल ड्रेसेस। यहाँ पे हमारा मेन फोकस कीवर्ड है, इसके अंदर ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखो SEO 70% हो गया है, 100 में से 70% SEO यहाँ पे हो गया है, क्योंकि हमने जो मेन फोकस कीवर्ड है डाल दिए। अब इसके अलावा हमने और भी कीवर्ड कुछ डाल रहे हैं, तो जैसे कि ब्लैक पेंसिल ड्रेसेस है, इसको भी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वाइट पेंसिल ड्रेसेस है, इसको भी हम लोग कीवर्ड को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको डाल देते हैं। तो इसके अलावा भी है पेंसिल ड्रेसेस विथ स्लीव, ठीक है, नहीं तो लॉन्ग स्लीव पेंसिल ड्रेसेस, इसको भी डाल देते हैं, ठीक है। कंटेंट इज 633 वर्ड लॉन्ग, गुड जॉब। तो यहाँ पे कंटेंट कोशिश करो 800 से भी ज़्यादा वर्ड का यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 70% यहाँ पे SEO कर दिए। तो यहाँ पे इसके कौन सा पार्ट है, ये है AI का, इसको छोड़ दो। तो हमने यहाँ पे 70% SEO काम यहाँ पे कर दिए। तो अब करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने उसको प्रॉपरली SEO ऑप्टिमाइज किए, टाइटल, मेटा टैग और इस जो URL है उसको प्रॉपरली कीवर्ड के हिसाब से सेट किए। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से, इस प्रोसेस से अगर आप आर्टिकल लिखते हैं आपका ब्लॉग के अंदर, मतलब यहाँ पे मैंने कोई एग्जांपल लिया हूँ, मतलब आपको नेसेसरी नहीं कि आपको इसी तरह का ही आपको लिखना है, बट इसी प्रोसेस से अगर आप लिखते हैं, प्रॉपरली उसको SEO ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑन पेज SEO अच्छे से करते हैं, तो आपका जो चांसेस बहुत बढ़ जाता है 30 डेज के अंदर आपका कीवर्ड, जितने भी कीवर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया हूँ, यहाँ पे आप देखिए जितने भी कीवर्ड मैंने यूज किया हूँ, आप देखिएगा 30 डेज के अंदर आप चेक कीजिएगा आपका गूगल का सर्च में आने लगेगा। और हाँ, ये सब करने के बाद आपको छोड़ नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपका गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपको URL को इंडेक्स करवा लो। गूगल सर्च कंसोल में कैसे सेटअप करते नहीं पता है, इस वाले वीडियो को जाकर जरूर देख लो, वहाँ मैंने डिटेल में बताया हूँ कैसे गूगल सर्च कंसोल सेटअप कर सकते हैं, गूगल वेबमास्टर कैसे सेटअप कर सकते हैं। अगर आप उसको प्रॉपरली सेटअप करते हैं तो आपका सर्च के अंदर आपका कीवर्ड आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है बिना कोई बैकलिंक का। दोस्तों अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट या ब्लॉग का कीवर्ड को गूगल सर्च के अंदर लाने के लिए, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा है तो हाइप जरूर कर देना यार, जरूर हाइप कर देना। और किसी भी तरह का डाउट होता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, आप मुझे इमीडिएटली कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा हर कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करने के लिए।